हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ क्लासेस। और एक्सरसाइज 7.1 है, उसको हम कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, जो आपकी एक्सरसाइज 7.1 थी। वहाँ पे 9th जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है, हाउ मैनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग ऑफ 3 डिस्टिंक्ट लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट आर देयर। तो सबसे पहले तो हमें जो अल्फ़ाबेट है उसके अंदर टोटल लेटर्स का पता होना चाहिए। तो नंबर ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो अल्फ़ाबेट्स में जो नंबर ऑफ लेटर्स है वो हमें पता है, टोटल कितने होते हैं भाई, 26। अब यहाँ से इसके अंदर क्या कह रहा है आपसे कि हाउ मैनी वर्ड्स, 3 लेटर ले रहा है भाई, 1 2 3, 3 बॉक्स लगा लीजिए। यहाँ पे आप लोग कहीं से भी फिल करना स्टार्ट कर दो। फर्स्ट जो लेटर है उसके लिए आपके पास 26 वेव्स होंगे भाई। फर्स्ट जो आपके पास लेटर ले रहे हो उसके लिए आपके पास 26 वेव्स होंगे, क्योंकि 26 में से किसी भी लेटर को ले सकते हैं। कह रहा है विद और विदाउट मीनिंग, चाहे उसका कोई मीनिंग बनता हो या नहीं बनता हो। सेकेंड ऑप्शन पे अगर आप लोग आते हैं, सेकेंड लेटर को आप सेलेक्ट करते हो, तो यहाँ आप लोगों के पास सेकेंड लेटर के लिए जो ऑप्शन है वो है 25 वेव्स। क्यों? क्योंकि एक लेटर तो यहाँ पे आ चुका है भाई। तो सेकंड वाले के लिए जो ऑप्शन बना वो 25 वेव्स हो गया, और थर्ड वाले के लिए जो ऑप्शन बना वो आप लोगों के पास 24 वेव्स हो गया। क्यों? क्योंकि 1 लेटर यहाँ आ चुका है, सेकंड यहाँ आ चुका है, तो आपके पास रिमेनिंग 24 है। 24 में से किसी भी लेटर को अगर यहाँ पे आप रखोगे, रिप्लेस करोगे, तो आप लोगों के पास 24 वेव्स बन जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, नंबर ऑफ वेव्स फॉर फर्स्ट लेटर इज इक्वल्स टू 26 वेव्स। Number of waves of second letter is equals to 25 waves. Number of waves of third letter is equals to 24 waves. Total number of waves is equals to 26 into 25 into 24. यहाँ से आप लोग 26, 25 और 24 को मल्टीप्लाई कर दोगे और वो आप लोगों के पास आएगा बेटा 15600। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है भाई। मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ी सी समझने की ज़रूरत है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की अगर मैं बात करता हूँ, हाउ मैनी 3 लेटर कोड वर्ड्स आर पॉसिबल यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो यहाँ पे जो लेटर्स यूज़ किए गए हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट यूज़ किए गए हैं, नंबर ऑफ यूजिंग इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स आर 10। यहाँ यूज जो किए गए हैं केवल 10 को यूज़ किया गया है, टोटल 26 की बात नहीं कर रहा है। इफ़ नो लेटर कैन बी रिपीटेड, ये कह रहा है कि कोई भी लेटर है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। फर्स्ट पार्ट, नॉट रिपीटेड। तो नॉट रिपीटेड के लिए अगर कह रहा है तो ध्यान दीजिए क्या बनवा रहा है यहाँ पर भाई। ये कह रहा है हाउ मैनी 3 लेटर कोड, तो 3 की बात कर रहा है तो वहीं 3 बॉक्स बना लीजिए। रिपीटेशन है वो अलाउ नहीं है यहाँ पे, और रिपीटेशन अलाउ नहीं है तो इसके लिए आपको पता है कि फर्स्ट प्लेस है वो 10 वेव्स में फिल हो सकता है। अब की बार टोटल ही 10 लेटर है भाई आपके पास, ना कि 26 है। सेकंड जो प्लेस है वो आपका 9 वेव्स में फिल हो सकता है, और थर्ड जो वेव्स है वो आपका 8 वेव्स में फिल हो सकता है। तो फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल इन 10 वेव्स, सेकंड प्लेस कैन बी फिल इन 9 वेव्स, एंड थर्ड प्लेस कैन बी फिल इन 8 वेव्स। तो टोटल नंबर ऑफ वेव्स है वो आपके पास बनेगा 10 इंटू 9 इंटू 8, 720 बन जाएगा। ऐसे ही हम लोग जब सेकंड पार्ट की बात करते हैं तो सेकंड पार्ट में आपके पास कह रहा है रिपीटेशन इज अलाउ।
रिपीटेशन को अलाउ कर रहा है और अलाउ कर रहा है, तो यहाँ से ध्यान दीजिए, फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल इन 10 वेव्स, सेकंड प्लेस कैन बी फिल इन 10 वेव्स, रिपीटेशन अलाउ है भाई। यहाँ अगर आपने ए लिया है तो यहाँ भी ए ले सकते हो, यहाँ भी ए ले सकते हो, बी लिया है बी ले सकते हो, सी ले सकते हो। तो ऐसे ही थर्ड प्लेस इज ऑल्सो कैन बी फिल इन 10 वेव्स। यहाँ फर्स्ट प्लेस है वो भी 10 वेव्स में फिल होगा, सेकंड प्लेस भी और थर्ड प्लेस भी। तो टोटल नंबर ऑफ वेव्स बनेंगे हमारे पास 10 इंटू 10 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 1000 के इक्वल आ जाएगा। हाँ, यहाँ ओनली अगर इंग्लिश अल्फ़ाबेट की बात करता है, 10 अल्फ़ाबेट अगर नहीं कहता है तो फिर ये फर्स्ट वाला 26, 25, 24 हो जाएगा। ऐसे ही ये अगला है 26, 26, 26 हो जाएगा अगर रिपीटेशन अलाउ करते हो तो। लेकिन इन्होंने ओनली 10 अल्फ़ाबेट की कह रहा है और 10 अल्फ़ाबेट की कह रहा है, तो यहाँ पे आप लोगों के पास 10, 10, 10 आ जाएगा। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 11 पे बढ़िए आप। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के बाद हमारे पास हाउ मैनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 एंड 1000 इन विच ऑल डिजिट्स आर डिस्टिंक्ट। हाउ मैनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 एंड 1000। तो एक बात तो यहाँ से नोट करने की ज़रूरत है, द नंबर बिटवीन 100 एंड 1000 आर 3 डिजिट नंबर। 100 और 1000 के बिटवीन अगर वो कह रहा है तो 100 और 1000 के बिटवीन तो क्लियर है बेटा, 101 से लेके अगर आप कहाँ तक जाओगे भाई, 999 तक जाओगे तो आपके पास जो नंबर्स बनेंगे वो 3 डिजिट नंबर बनेंगे। उसके अलावा अपने पास जो कंडीशन गिवन है, ऑल द डिजिट्स आर डिस्टिंक्ट, यहाँ रिपीटेशन है वो अलाउ नहीं है। जब भी ऐसे आपको 3 डिजिट, 2 डिजिट या 4 डिजिट का नंबर बनाना है, अगर उसके लिए कोई कंडीशन इवन, ओड, डिविजिबल बाई 2, 3, 4, 5 ऐसा अगर कुछ भी गिवन नहीं है, केवल आपको यहाँ पे वो कह रहा है कि वहाँ से वो नंबर बनवा रहा है, तो उस केस में आप लोगों को ध्यान रखना है हमेशा जो लार्जेस्ट प्लेस, भाई इधर तो क्या है यूनिट प्लेस है, टेंस प्लेस है, 100 प्लेस है, ऐसे 1000, लाख जो भी 10,000 जैसा भी होगा, लार्जेस्ट प्लेस से आपको फिल करना स्टार्ट करना है। अब ये नंबर बनाने के लिए कोई भी आप, जैसे अल्फ़ाबेट की बात हो रही थी, अल्फ़ाबेट में आपने 26 अल्फ़ाबेट्स का यूज़ कर लिया। यहाँ अगर नंबर को हम लोग बनाते हैं तो नंबर्स को बनाने के लिए तो हम किसका यूज़ करेंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। आप केवल इन्हीं नंबर्स का तो यूज़ करोगे, 0 से लेकर कहाँ तक है, 9 तक। अब 0 to 9 की बात की जाए तो ये टोटल हमारे पास 10 नंबर हो जाते हैं। अभी 1 to 9, 9 ये हो गए, 0 है तो 10 हो गए। लेकिन 3 डिजिट का अगर आपको नंबर बनाना है तो फर्स्ट प्लेस के लिए 0 तो अलाउ नहीं है। क्या अलाउ नहीं है भाई, 0 अलाउ नहीं है। और 0 अलाउ नहीं है तो 1 to 9 अगर लोगे तो ये 9 वेव्स में फिल होगा। शायद क्लियर हो गया होगा सभी को। अब डिस्टिंक्ट नंबर कह रहा है, अलग अलग नंबर की बात कह रहा है, इट मीन्स रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउ। और रिपीटेशन अगर यहाँ पे अलाउ नहीं है तो अब आप लोग आगे बढ़िए, तो नेक्स्ट वाले पे अगर पहुँचोगे तो कोई ये सोच रहा हो भाई 8 आएंगे, तो गलत सोच रहा है। क्यों, क्योंकि अब नेक्स्ट वाले के लिए 0 अलाउ हो गया है। आपने 1 to 9 में से किसी भी एक नंबर को यहाँ 9 वेव्स में, यहाँ 100 प्लेस पे फिल कर दिया, तो वो एक कम तो हो गया, लेकिन 0 उसमें वापस शामिल हो गया, तो इसका मतलब ये भी किस वेव्स में फिल हो जाएगा, 9 वेव्स में हो जाएगा। अब यूनिट प्लेस की अगर बात आती है तो उसके लिए आपके पास क्या बनेंगे, 8 वेव्स बन जाएंगे। तो फेयर नोटबुक में भी आप लोग ये डायग्राम बना के आप अपने आप को समझा सकते हो और आप खुद समझ सकते हो। तो इसके लिए आप लोगों को लिखना है कौन सा प्लेस है भाई, 100 प्लेस कैन बी फिल इन 9 वेव्स, 10 प्लेस कैन बी फिल इन 9 वेव्स, और भाई यूनिट प्लेस
कैन बी फिल इन 8 वेव्स। टोटल नंबर ऑफ वेव्स 9 इंटू 9 इंटू 8 क्या बनेगा भाई? 9 इंटू 9 इंटू 8 जिसको मल्टीप्लाई करोगे तो 648 हो जाएगा। या अगर वो ये भी कह देता कि 3 डिजिट नंबर आपको बनाना है और डिस्टिंक्ट नंबर्स का आपको यूज़ करना है तो भी बिल्कुल सेम यही आंसर होता। उसने ये कह दिया कि नंबर बिटवीन 100 एंड 1000 कह दिया तो भी बात वही है हमारे पास कि हमें 3 डिजिट का जो नंबर है वो बनाना है भैया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास। 12th क्वेश्चन में ये कह रहा है हाउ मैनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 एंड 1000। फिर बात वहीं आ गई, बिटवीन 100 एंड 1000 तो क्लियर है 100 और 1000 के बिटवीन तो क्या होगा हमारे पास? 3 डिजिट नंबर होगा भाई। उसके बाद कह रहा है सच एवरी डिजिट इज आइदर 2 और 9। अब की बार 0 to 9 नहीं, केवल 2 का और 9 का यूज़ करना है। अब ओनली 2 और 9 का यूज़ करना है तो क्लियर है कि रिपीटेशन है वो अलाउ करना पड़ेगा, अदरवाइज़ 3 डिजिट नंबर तो पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ रिपीटेशन को अगर नॉट अलाउ करता है तो 3 डिजिट का जो नंबर है वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ अगर अलाउ करना पड़ेगा तो उसके लिए आप लोग ध्यान दे सकते हो कि रिपीटेशन अलाउ है तो 100 प्लेस है वो किस में फिल हो सकता है? यहाँ 2 भी आ सकता है और 9 भी आ सकता है, तो ये 2 वेव्स में फिल हो सकता है। ऐसे ही टेंस प्लेस की अगर मैं बात करूं तो टेंस प्लेस है वो भी आपका यहाँ पे 2 वेव्स में फिल हो सकता है। यूनिट प्लेस के लिए अगर हम लोग बात करें तो यूनिट प्लेस है वो भी आपका यहाँ पे 2 वेव्स में फिल हो सकता है, क्योंकि 2 और 9 की बात कर रहा है, 2 और 9 की कह रहा है तो यहाँ पे रिपीटेशन नॉट अलाउ तो हो ही नहीं सकता, रिपीटेशन अलाउ होगा भाई। तो यहाँ आप इनमें लिख सकते हो 100 प्लेस कैन बी फिल इन 2 वेव्स, टेंस प्लेस कैन बी फिल इन 2 वेव्स, यूनिट प्लेस कैन बी फिल इन 2 वेव्स। तो टोटल नंबर ऑफ वेव्स इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा? 8 आ जाएगा भाई हमारे पास। ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आप लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे आइए। हाउ मैनी 3 डिजिट इवन पॉजिटिव नंबर्स। देखिए क्या बात कही यहाँ पे, 3 डिजिट इवन पॉजिटिव नंबर, एक के साथ ही इन्होंने यहाँ पे 3 के लिए काम करवा लिया भाई। 3 डिजिट नंबर भी बताना है हमें, साथ ही साथ वो 3 डिजिट नंबर है वो इवन होना चाहिए। उसके बाद क्या कह रहा आगे और ध्यान दीजिए, 0 to 9 इफ़ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। एक और पॉइंट ऐड हो गया भाई, डिजिट्स है वो रिपीटेड है और 0 to 9 आपको यूज़ करना है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्या करना है आपको? 0 to 9 है वो आप लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हो भाई। तो इसके लिए आप ध्यान दे सकते हो इसके अंदर सबसे पहले अगर मैं बात करूं, क्योंकि यहाँ इवन ओड की बात आ गई भी, इवन और ओड की बात आ गई, तो सबसे पहले आपको यूनिट प्लेस को फिल करना पड़ेगा। अगर इवन और डिविजिबल का कोई केस ना हो तो हमेशा ध्यान रखना लार्जेस्ट प्लेस से फिल करना स्टार्ट करते हैं, और अगर इवन ओड की ऐसी कोई कंडीशन होती है तो यूनिट प्लेस है वहाँ से हमें फिल करना स्टार्ट करना है। अब इवन आपका नंबर कब हो सकता है? जब आपका यूनिट डिजिट है वो 0 हो, जब आपका यूनिट डिजिट है वो 2 हो, जब आपका यूनिट डिजिट है वो 4 हो, जब आपका यूनिट डिजिट है वो 6 हो, और जब आपका यूनिट डिजिट है कितना हो? 8 हो। अगर 0 2 4 6 8 में से यूनिट डिजिट है तो क्लियर है कि आपका जो नंबर है वो क्या कहलाएगा? इवन नंबर कहलाएगा। तो ये कितने हुए? 1 2 3 4 5। तो क्लियर है कि आपका यूनिट प्लेस है वो 5 वेव्स में फिल हो जाएगा। ये करने के बाद फिर हम लोग अपने लार्जेस्ट प्लेस पे पहुंच जाते हैं। देखो स्पेशल कोई कंडीशन होती है तो उसके लिए यूनिट प्लेस को पहले फिल करना पड़ता है, और ये यूनिट प्लेस के बाद भी हम लोग लार्जेस्ट प्लेस पे पहुंच गए। और रिपीटेशन है वो अलाउ है, अगर रिपीटेशन अलाउ नहीं होता तो यहाँ रिजल्ट हमारे पास और कम होता है। रिपीटेशन अलाउ है तो क्लियर है कि लार्जेस्ट प्लेस तो 9 वेव्स में ही फिल हो सकता है। 0 को लार्जेस्ट प्लेस के लिए इंक्लूड नहीं कर सकते हम लोग।
हाँ, रिपीटेशन अलाउ नहीं होता हमारे पास, तो यहाँ अलग अलग केस बनते, 0 एट यूनिट प्लेस और 0 नॉट एट यूनिट प्लेस, या ऐसे हमें डबल कंडीशन यूज़ करनी पड़ती। नेक्स्ट के लिए आप आइए टेंस प्लेस के लिए। अब टेंस प्लेस के लिए तो 0 भी अलाउ है, रिपीटेशन है वो भी अलाउ है, तो क्लियर है कि ये आपका 10 वेव्स में फिल हो जाएगा। तो क्या हुआ, यूनिट प्लेस 5 वेव्स में फिल हुआ, टेंस प्लेस 10 वेव्स में हुआ, और 100 प्लेस है वो आपका 9 वेव्स में फिल हुआ। तो इसके लिए आप लोग टोटल नंबर ऑफ वेव्स है, टोटल नंबर ऑफ वेव्स बन गए 9 इंटू 10 इंटू 5, जो कि किसके इक्वल आ गया भाई, 450 के इक्वल हमारे पास बन गया। नेक्स्ट आगे बढ़िए आप अपने क्वेश्चन नंबर 14 पे। फिर से वही नंबर्स पे डिपेंड है भाई 14 का भी। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म। फर्स्ट पॉइंट तो क्या आ गया हमारे पास है, 3 डिजिट नंबर बनाना है विदाउट यूजिंग, विदाउट यूजिंग किस किस का यूज़ नहीं करवा रहा भाई, 0 2 3 4 5 6 ये कह रहा है इनका यूज़ नहीं करना। तो क्लियर है कि यूजिंग नंबर क्या होंगे भाई, किसका यूज़ करना है, 1 का, 2 3 4 5 6 7 का, 8 का, 9 का। आपको इन 4 का यूज़ करके और 3 डिजिट नंबर है वो बनाना है। क्लियर है भाई। और यहाँ से अगर हम लोग आगे बात करें अपने पास, तो जो कंडीशन गिवन है उसके अंदर अपने पास विदाउट रिपीटेशन या रिपीटेशन ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो आप विद रिपीटेशन है उस पर काम कर सकते हो। 3 डिजिट नंबर अगर आप लोग यहाँ पे बनाते हो तो आपके पास ध्यान दीजिए, फर्स्ट जो वेव्स आपके पास या लार्जेस्ट प्लेस है वो फिल होगा 1 2 3 4, 0 नहीं है भाई, अब की बार 0 नहीं है तो ये 4 वेव्स में फिल हो जाएगा। ऐसे ही टेंस प्लेस है वो फिल होगा तो वो भी आपका 4 वेव्स में फिल हो जाएगा, और यूनिट प्लेस है वो फिल होगा तो वो भी आपका किस में हो जाएगा, 4 वेव्स में हो जाएगा। तो क्लियर है, यहाँ से टोटल नंबर ऑफ वेव्स है वो अपने बेटे बनेंगे कितने, 4 इंटू 4 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 64। तो ये आपके पास यहाँ पे बन जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 15 है अपना, हाउ मैनी नंबर्स आर बिटवीन 100 and 1000 सच दैट 7 इज इन द यूनिट प्लेस, सच दैट 7 इन द यूनिट प्लेस। तो ये कह रहा है हाउ मैनी नंबर्स बिटवीन 100 and 1000। बिटवीन 100 and 1000 की बात आते ही बिल्कुल क्लियर हो गया कि 3 डिजिट का नंबर होना चाहिए। उसके बाद कह रहा है 7 इज़ इन द यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस पे 7 फिक्स कर दिया भाई, 7 के अलावा और कुछ आना ही नहीं चाहिए, बात ये है। तो 7 अगर यूनिट प्लेस पे फिल हो गया तो क्लियर है कि ये तो 1 वे में फिल हो गया भाई, सिंगल हो गया है। एक ही ऑप्शन है इसके लिए, दूसरा तो है ही नहीं। यूनिट प्लेस पे क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। उसके बाद कंडीशन में बाकी रिपीटेशन या नॉट रिपीटेशन कुछ भी नहीं है, तो आप रिपीटेशन है उसको अप्लाई करोगे। तो अब लार्जेस्ट प्लेस पे अगर हम लोग आते हैं तो क्लियर है ये तो 9 वेव्स में फिल होगा भाई। इसने ये नहीं कहा कि आपको 7 लेना है और उसके अलावा और कोई नंबर फिक्स किए, नहीं किए, तो यहाँ 0 to 9 आप कोई भी नंबर यूज़ कर सकते हो। तो रिपीटेशन अलाउ है, 7 यहाँ आना चाहिए, ये 1 वे में फिल हो गया। उसने ऐसा नहीं कहा कि 7 यहाँ नहीं आना चाहिए लार्जेस्ट प्लेस पे या 7 टेंस प्लेस पे नहीं आना चाहिए। तो आपका टेंस प्लेस है वो फिल हो जाएगा किसमें, 10 वेव्स में भी। तो यूनिट प्लेस का स्पेशल ख्याल रखना है, क्योंकि यहाँ यूनिट प्लेस के लिए कंडीशन गिवन है, और आपके यहाँ से टोटल नंबर ऑफ वेव्स है वो क्या बन जाएंगे, 9 इंटू 10 इंटू में 1, जो कि इक्वल्स टू किसके होगा, 90 के इक्वल आ जाएगा भाई। तो ये आपके पास है बेटे क्वेश्चन नंबर 15 है जो कि कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 16 अपने पास। 16 में ये कह रहा है हाउ मैनी ओड नंबर लेस देन 1000। सबसे पहला पॉइंट ओड नंबर, सेकंड पॉइंट लेस देन 1000। आगे बढ़िए भाई। कैन बी फोल्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स,
जो डिजिट यूज़ करने हैं 0257। वेन रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज़ अलाउड लिखा हुआ है भाई, रिपीटेशन है वो अलाउ कर रहा है, क्या कर रहा है, रिपीटेशन है उसको अलाउ कर रहा है। तो यहाँ से आप लोग ध्यान दीजिए, लेस देन 1000 ये कह रहा है, तो लेस देन 1000 में तो क्लियर है बेटा आपके पास। अगर मैं आपसे ये कह दूं कि आपके पास जैसे नंबर इनका यूज़ करना है 0257, ऑड नंबर लेना है, मैं ये कह दूं केवल 5 लेना है भाई, लेस देन 1000 के लिए तो ट्रू है भाई। मैं आपको ये कह दूं कि आपको 2 और 5 लेके 25 लेना है, ये भी लेस देन 1000 के लिए ट्रू है। और मैं आपसे ये कह दूं कि भाई आपको 257 लेना है, 257 हो गया, 257 है तो ये भी आपके पास लेस देन 1000 है, रोड भी है। तो यहाँ से जो मेन पॉइंट है सीखने का अगर आपके दिमाग में आया हो तो वो पॉइंट क्या है, वो पॉइंट ये है कि मैं अगर ओनली 5 लेता हूँ तो वो 1 डिजिट नंबर बनता है, मैं ओनली 7 लेता हूँ तो वो 1 डिजिट नंबर बनता है, अगर मैं 25 लेके 25 लेता हूँ तो वो 2 डिजिट नंबर बनता है, अगर मैं यहाँ से 257 लेके नंबर यूज़ करता हूँ तो वो 3 डिजिट नंबर बनता है। तो यहाँ लेस देन 1000 लिखा हुआ है ओनली, इसका मीनिंग क्या हो गया, आपके 3 केस बन गए, केस फेस्ट बन गया भाई। क्या कहलाएगा, वो 1 डिजिट नंबर, 1 डिजिट नंबर के लिए 1 ई बॉक्स बनेगा भाई। अब ये बॉक्स किस किस वे में आपका फिल हो सकता है, वो पॉइंट, वो चीज़, वो बात आप लोग यहाँ पे ध्यान रख सकते हो। क्या क्या आ सकता है भाई, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, क्योंकि कंडीशन ऑड की है, क्वेश्चन में ऑड की कंडीशन है तो ये 5 से फिल हो सकता है और 7 से फिल हो सकता है। तो इसके लिए आपके पास जो नंबर ऑफ वेव्स बनेंगे वो बेटे ओनली 2 बनेंगे। 1 डिजिट के कितने नंबर बन सकते हैं, ओनली 2 बन सकते हैं, एक 5 बन सकता है और एक क्या बन सकता है, 7। शायद क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट आपके पास आता है केस सेकंड, 2 डिजिट नंबर्स। 2 डिजिट्स नंबर की अगर बात आती है तो सिंपल सी बात है भाई, 2 बॉक्स तो बना लीजिए आप। अब आपके क्वेश्चन की जो कंडीशन हमारे पास गिवन है वो क्या है कि वो नंबर हमारे पास ओड होना चाहिए भाई। अगर वो ओड नंबर होना चाहिए तो सिंपल सी बात है कि आपका यूनिट प्लेस है वहाँ पे या तो 5 आएगा या फिर 7 आएगा भाई। तो यूनिट प्लेस आपका यहाँ भी 2 वेव्स में ही फिल होना चाहिए। क्लियर है भाई ये पॉइंट। इसके बाद अगर आगे बढ़ता हूँ तो रिपीटेशन है वो अलाउ है भाई। नंबर्स आपके पास है 0257, नंबर तो 4 हो गए टोटल, लेकिन आपको पता है कि लार्जेस्ट प्लेस पे 0 नहीं हो सकता भाई, 0 होते ही तो 1 डिजिट हो गया, 2 डिजिट बचा ही नहीं। तो 257 ये आपका प्लेस किस में फिल हो सकता है, 3 वेव्स में हो सकता है। यूनिट प्लेस 2 वेव्स में, टेंस प्लेस 3 वेव्स में। आपके सामने क्वेश्चन है, शायद क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट किसी प्रकार का मन में होना ही नहीं चाहिए। और यहाँ से आप लोगों के पास टोटल नंबर ऑफ वेव्स है वो कहलाएंगे 3 × 2 = 6 आ गए भाई। इसके 2 आए थे, इसके 6 वेव्स आ गए। केस थर्ड, थर्ड केस बनता है कि वो नंबर 3 डिजिट का भी हो सकता है भाई। कैसा हो सकता है वो नंबर, 3 डिजिट का भी नंबर हमारे पास हो सकता है भाई। और 3 डिजिट वाले नंबर के लिए आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्योंकि नंबर ओड की कंडीशन अप्लाई करवा रहा है। ओड नंबर के लिए सबसे पहले हम लोग यूनिट प्लेस है उसको फिल करेंगे, और यूनिट प्लेस को फिल करेंगे तो आप इसके लिए ध्यान दे सकते हो कि जो यूनिट प्लेस आपका यहाँ से फिल होगा वो 5 और 7 से ही फिल हो सकता है। इसके लिए तो 2 वेव्स ही बनेंगे। अब हम लोग लार्जेस्ट प्लेस पे पहुंचते हैं तो 0 लार्जेस्ट प्लेस पे शामिल नहीं है, तो लार्जेस्ट प्लेस है वो आपका 3 वेव्स में फिल हो जाएगा। अब रहा टेंस प्लेस, रिपीटेशन अलाउ है तो आपके पास जो टेंस प्लेस है वो आपका किस में फिल हो जाएगा, 4 वेव्स में फिल हो जाएगा। अब की बार यहाँ पे टेंस प्लेस पे आप 4 भी ले सकते हो।
unit place can be filled in 2 waves, tens place can be filled in 4 waves, and hundred place can be filled in 3 waves. Total number of waves is equals to 3 into 4 into 2 is equals to कितना बन गया भाई? 24 वेव्स आ गए। क्लियर है? हमें तो अपना आंसर है वो कंबाइन देना है, हमें तो अपने आंसर में ये बताना है कि जो आपका यहाँ पे 3 डिजिट जो नंबर आप मतलब लेस देन 1000 जो नंबर बना रहे हो वो ऑड नंबर्स बताने कितने होंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ वेव्स ऑफ लेस देन 1000 और नंबर्स इज इक्वल्स टू। अब यहाँ से और एक नया पॉइंट सीखने को मिला है, जो आपका फंडामेंटल प्रिंसिपल काउंटिंग वगैरह जो भी था वो आप यूज़ कर चुके हो ऑलरेडी। यहाँ देखो 1 डिजिट के जो नंबर है वो टोटल कितने बनने हैं? 2 ही बनने हैं भाई। 2 डिजिट के जो नंबर है वो टोटल कितने बनने हैं? 6 बनने हैं। और ऐसे ही 3 डिजिट के जो टोटल नंबर बनने हैं वो 24 बनने हैं। तो अब इन सब का सम होगा, ना कि मल्टीप्लाई। क्या होगा यहाँ पे? इनका सम होगा भाई। और सम कर दोगे तो ये किसके इक्वल बन गया? हमारे पास 32 के इक्वल आ जाएगा। तब तक जितने भी आप लेटर्स का यूज़ करके जो भी नंबर्स बना रहे थे उनमें सबसे ध्यान रखने का पार्ट है, सबसे ध्यान रखने का क्वेश्चन है भाई। या मल्टीप्लाई नहीं आएगी, इनकी कंडीशन अपने आप में यहाँ कंप्लीट हो चुकी है ऑलरेडी। 3 डिजिट के टोटल ऑड जो नंबर लेस देन 1000 में बनेंगे वो 24 बनेंगे, 2 डिजिट के बनेंगे वो 6 बनेंगे, 1 डिजिट के बनेंगे वो ओनली 2 बनेंगे। तो इसने तो वो टोटल नंबर फाइंड करवा रहा आपसे जो लेस देन 1000 होंगे और आपके पास ऑड नंबर होना चाहिए और ओनली यूज़ हो 0, 2, 5 और 7 का यूज़ होना चाहिए। तो ये था बेटे आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 16, जिसको आप कंप्लीट कर लोगे। और फिलहाल के अकॉर्डिंग इस वीडियो में हम लोग इतना ही काम करेंगे।